इंतखाबात में मुबैना धांधली की तहकीकात और कलअदम करार देने की दरखास्त, सुप्रीम कोर्ट का दरखास्त गुजार को पेश करने का हुक्म। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, ये पिटिशनर कौन है, किधर हैं? पहले दरखास्त दायर करते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। ये क्या महज तशहीर के लिए दरखास्त दायर की गई थी? इस तरह से सुप्रीम कोर्ट का मजाक नहीं बनाया जा सकता। दरखास्त गुजार को वजारत दिफा के जरिए नोटिस जारी, समात 21 फरवरी तक मुलतवी। बलोच तलबा बाजियाबी केस में निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ 28 फरवरी को दोबारा तलब। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा, वजीर आजम को बता दें कि आइंदा समात पर कराची ना जाएं और अदालत में पेश हो जाएं। हुकूमत जो भी आए वो मिसिंग पर्सन्स का मसला हल नहीं कर सकती। 24 माह में अभी तक तमाम बच्चों को बाजियाब नहीं कर सके। वजीर आजम, वुज़रा और सेक्रेटरी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सकते तो ओहदों से हटा दिया जाना चाहिए। ये सब अफसरान जवाबदेह हैं, कोई कानून से बालातर नहीं। डीजी ISI, DGIB और DGMI पर मुश्तमिल कमेटी बनाएंगे। हुकूमत जो भी हो, लापता अफराद से मुताल्लिक मामलात कमेटी की जिम्मेदार रहेंगी। बिलावल भुट्टो ने 3 और 2 साल का पावर शेयरिंग फार्मूला मुस्तरद कर दिया। कहा, मुझे कहा गया पहले 3 साल हमें दे दें, 2 साल आप वजीर आजम बने, मैंने मना कर दिया। अवाम मुंतखब करेंगे तो वजीर आजम बनूंगा, हम वजारतें नहीं लेंगे। साबिक चेयरमैन PTI को समझाने की कोशिश की थी, जमहूरियत मजबूत करें, पार्लियामान में किरदार अदा करें। बिलावल भुट्टो का मौलाना राशिद सुमरो और पीर पगारा को चैलेंज। कहा, धांधली का इल्जाम लगाने वाले फॉर्म 45 लेकर आए, अगले ही दिन दोबारा आपका जिमनी इलेक्शन में मुकाबला करूंगा। मुल्क में नई हुकूमत कौन बनाएगा? शहबाज शरीफ वजीर आजम, आसिफ जरदारी सदर, नवाज लीग और पीपल्स पार्टी में आज हतमी फैसले का इम्कान। MQM भी इत्तेहादी हुकूमत का हिस्सा होगी। नवाज शरीफ रायवेंड से इस्लामाबाद रवाना, सियासी रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो इस्लामाबाद में मौजूद। PTI भी वफाक और पंजाब में हुकूमत बनाने के लिए मुतहर्रिक। मुल्क के शिमाली और वाला इलाके शदीद बर्फबारी की लपेट में। रुई की मानद गिरते गालों ने वादिय स्वात और कालाम को सफेद पोशाक पहना दी। हर सू सफेदी बिछ गई, इमारतें, गाड़ियां और दरख्त बर्फ से ढक गए। मालम जब्बा में भी हर चीज बर्फ में छुप गई। मुसलसल बर्फबारी से शांगला का हर मंजर खूबसूरत हो गया। पहाड़, सड़कें और इमारतें बर्फ की लपेट में। वादिय लीपा में भी बर्फबारी ने निजाम जिंदगी को मफलूज कर दिया। वादिय लीपा का जमीनी राब्ता दीगर इलाकों से मुनक़ता। खैबर में भी बर्फबारी के बाद पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। महकमा मौसमियात की मजीद 2 रोज तक बर्फबारी की पेशगोई। बर्फबारी, याराबारी, बारिश और गहरे बादल। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान में मौसम सरमा के रंग। मगरबी हवाओं का एक और सिस्टम बलूचिस्तान में दाखिल। कोयटा में बारिश का सिलसिला जारी। चमन में तूफानी बारिश, नदी नालों में तुगयानी आ गई। लाहौर, सरगोधा, मियांवाली, जड़ावाला, चिन्योट समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बादल बरस पड़े। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों के बायस छतें गिरने से 2 अफराद जाँ बहक, 2 खवातीन जख्मी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी कल से वक्फे से बादल बरसने का सिलसिला जारी। जुड़वा शहरों में तेज हवाएं भी चलने लगी। मौसम सर्द हो गया। मुसलसल बारिश से माडला की पहाड़ियों का हुस्न निखर गया। रावलपिंडी के नाला लई में पानी की सतह बुलंद। वासा रावलपिंडी ने रेन इमरजेंसी लगा दी। महकमा मौसमियात की मजीद बादल बरसने की पेशगोई। बारिश और बर्फबारी का मौजूदा स्पेल बुध तक जारी रहेगा। महकमे मौसमियात की पेशगोई। प्रोग्राम सुबह से आगे में चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में 40 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। 25 फरवरी के बाद बारिश का दूसरा स्पेल कराची में असरअंदाज होगा। मार्च में भी मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का इम्कान। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, हुकूमत में नहीं जाएंगे, एतमाद का वोट देंगे या नहीं, इस पर अभी फैसला होना है। नून लीग के लिए मेरे दिल में अब भी हमदर्दी है। PDM के कयाम के वक्त पीपल्स पार्टी चाहती थी अदम एतमाद की तहरीक से आए और हम इस्तीफा मांग रहे थे। जिन पर बगावत के मुकदमात हैं वो हुकूमत बनाने जा रहे हैं। नवाज शरीफ को मशवरा दिया है कि हुकूमत न लें, ये रेत की दीवार है, इसको कंधा न दें।
रहनुमा मुस्लिम लीग नून आसिफ किरमानी ने कहा, नवाज शरीफ कभी भी मखलूत हुकूमत के हक में नहीं थे। हम पुरुम्मीद थे कि सादा अक्सरियत मिल जाएगी, मगर नहीं मिली। शहबाज शरीफ के वजीर आजम नामजद होने पर किसी को कोई एतराज नहीं। आज नून लीग और पीपल्स पार्टी में 5वीं और फाइनल मीटिंग है। हर जमात को अपने मौकफ से थोड़ा पीछे हटना पड़ेगा। अपने अपने सूबों में सब हुकूमतें बनाने के लिए तैयार हैं, मगर वफाक में नहीं। कौमी असम्बली के हल्का NA 43 के 6 पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग का अमल जारी। मौलाना असद महमूद और आजाद उम्मीदवार दावर खान कुंडी के दरमियान कांटे का मुकाबला। 342 पोलिंग स्टेशन के नताइज में PTI उम्मीदवार को 826 वोटों की बरतरी हासिल। IG जेल खाना जात की तकर्रुरी गैर कानूनी करार। सिंध हाई कोर्ट के खुसूसी बेंच ने 13 अक्टूबर 2023 का नोटिफिकेशन कलअदम करार दे दिया। IG जेल खाना जात सैयद मुनव्वर अली शाह की तकर्रुरी के खिलाफ सीनियर जेल पुलिस अफसर एजाज अली ने दरखास्त दायर की थी। लाहौर में टीपू ट्रकावाला के बेटे अमीर बालाज के कत्ल के मुकदमे में तैफी भट्ट और गोगी भट्ट नामजद। अमीर बालाज की लाश पोस्टमार्टम के बाद वरसा के हवाले कर दी गई। नमाज जनाजा आज शाम शाह आलम मार्केट में अदा की जाएगी। पुलिस के मुताबिक शादी की तकरीब के दौरान फायरिंग में 2 अफराद जख्मी भी हुए। अमीर बालाज के सिक्योरिटी गार्ड की जवाबी कार्रवाई से मुबैना हमलावर भी मारा गया। बालाज के वालिद टीपू ट्रकावाला और दादा बल्ला ट्रकावाला को भी दरीना दुश्मनी पर कत्ल किया गया था। इंशाअल्लाह ताला पंजाब में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बन रही है। वफाक में भी हम चाहते हैं कि मुस्लिम लीग नून के मियां शहबाज शरीफ साहब और उनके साथ दादी मिल के PTI ने तो बैठना नहीं है। उनका मकसद तो सिर्फ लड़ाई है और पाकिस्तान को भी अपने पांव पे खड़ा करना है और मुस्लिम लीग नून को भी मजबूत करना है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून राजा रियाज ने कहा, इलेक्शन के नताइज को तस्लीम करते हैं। पंजाब में मुस्लिम लीग नून हुकूमत बनाएगी। वफाक में इत्तेहादियों के साथ मिलकर शहबाज शरीफ की क़यादत में हुकूमत बनाएंगे। किसी से कोई सियासी इंतकाम नहीं लिया जाएगा। मरियम नवाज ने बुरे वक्त में मुस्लिम लीग नून की खिदमत की। रिटायर्ड जजेस के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कार्रवाई से मुतालिक वफाकी हुकूमत की इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत आज होगी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा।